हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो कॉन्सेप्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। हम लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है और इसमें क्या रूल होते हैं, कैसे बनता है क्वेश्चन, ये अब हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा दिखता है हम आपको बताते हैं। देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। यह एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और फिर यह आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यह बैटरी से कनेक्ट होगा, किसी भी बैटरी से कनेक्ट होगा, ठीक है। इसका वैल्यू मान कर चलते R1, इसका वैल्यू R2, इसका वैल्यू R3, इसका वैल्यू R4, ठीक है। और इसका वैल्यू R5। अगर यहाँ पे देखें इसका रूल क्या होता है कि अगर इफ़ R1/R2 या R3/R4, इसको और लिख सकते हैं R1/R3 इक्वल टू R2/R4। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, इफ़ R1/R2 या R3/R4 इक्वल आ गया, चाहे R1/R3 या R2/R4 इक्वल आ गया, तो इसका पॉइंट ए मान लेते हैं, इसका पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट बी। जो पोटेंशियल एट ए का होगा वो पोटेंशियल एट बी का होगा, मतलब ए का जितना पोटेंशियल होगा उतना बी का पोटेंशियल होगा। तो जो करेंट होगा, करेंट थ्रू R5 का जीरो हो जाएगा। जो करंट R5 के थ्रू जो होगा, करंट थ्रू R5 वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल V है, VV का पोटेंशियल सेम है। जितना A पॉइंट का पोटेंशियल है उतना ही B पॉइंट का पोटेंशियल है। करंट कब फ्लो करता है? जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसमें करंट का वैल्यू जीरो होगा। जब करंट का वैल्यू जीरो हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग R5 को हटा देंगे, R5 को हटा देंगे। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे जिस तरह से। उसके बाद अगर R5 हट गया तो देखिए, यह और यह आपका सीरीज में हो गया, और ये भी R1 और R3 सीरीज में हो गया, R2 और R4 सीरीज में हो गया। तब और यह R1 और R3 और R2 और R4 ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं। जैसे अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है तो, ठीक है। यहाँ पे हम बैटरी लगा देंगे V वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, यह 5 ओम। हमने बताया कि यह बाई यह अगर हम निकालने का कोशिश करते हैं, जैसे 2/2 इक्वल टू 2/2, ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो देन यह ए VA इक्वल टू VB हो जाएगा। तो करेंट थ्रू R5 के थ्रू, रेजिस्टेंस R5 के थ्रू जो करंट जाएगा वो जीरो जाएगा, ठीक है। तो अब इस नया सर्किट हम बना लेते हैं। यहाँ पे करंट जो होगा, करंट का वैल्यू जीरो होगा, तो R5 को हम लोग निकाल देंगे। तो अब एक नया सर्किट इसके बेसिस पे नीचे बना लेते हैं हम लोग, कि इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ये आपका V वोल्ट से लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, यह पॉइंट मान के चलो X और यह पॉइंट Y, ठीक है। R इक्विवेलेंट हमें X और Y के बीच में निकालना है। तो अब यह दोनों आपका क्या में हो गया, सीरीज में, तो यह आपका 4 हो जाएगा। ये दोनों भी आपका क्या में हो गया, सीरीज में। तो X और Y के बीच में अगर यह पॉइंट X है तो यह 4 और यह आपका हो जाएगा 4Y। तो R इक्विवेलेंट X और Y के बीच में हो गया आपका 4/2 इक्वल टू 2 ओम। यह आपका आंसर आ जाएगा। देखिए
एक और क्वेश्चन मेरे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस, देखते हैं इसे हम लोग बनाने का सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए, अगर हम ये देखते हैं, यह 2/4 इक्वल टू 3/6, ये आपका सॉल्व करेंगे तो यह दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, यह 1/2 है, ये भी 1/2, सॉल्व करेंगे तो इसको 1/2 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद यह पॉइंट ए और बी पॉइंट मान लेंगे, तो पोटेंशियल एट वी ए इक्वल टू वी बी होगा, तो करंट जो होगा करंट रेजिस्टेंस 5 के थ्रू जो होगा वो 0 होगा। तो इस वैल्यू को हम, इस रेजिस्टेंस को हम लोग हटा देंगे, R5 को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो जो मेरा सर्किट बनेगा, उसके बाद यह दोनों सीरीज में होगा, 2 और 3 5 सीरीज में होगा, और 6 4 10 भी सीरीज में होगा। तो इसके बाद जो मेरा सर्किट यहाँ पे बन रहा है, 2 और 3 5, और फिर यहाँ पे 6 4 10, यह आपका x और y। तो R इक्वलेंट, यह दोनों आपस में पैरेलल में हो गया, तो 5 × 10 और 5 + 10, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। जितना वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वही अगर जितना भी वैल्यू आए, उसके बाद अगर वोल्टेज दिया हुआ करंट थ्रू द करंट सर्किट में कितना जा रहा है, यहाँ से अगर आपसे पूछेगा तो V = IR लगा लीजिएगा, V = IR, I = होता है V/R इक्वलेंट। R इक्वलेंट आपको पता चल ही जाएगा, V दिया होगा, पोटेंशियल V दिया होगा, उसके बाद आप करंट भी आपका फाइंड हो जाएगा यहाँ से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर ऐसा है नहीं, यह व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था कि जो x और y पोटेंशियल है, यहाँ पे R5 लगा हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस 2 पॉइंट के, लेकिन यह आपस में, यह और यह तीनों आपस में पैरेलल है। जैसे अगर मान कर के कुछ करंट अगर जाता है, मान के चलिए कि यहाँ पे करंट आई गया, तो इसका I1 I2 I3, जितना I1 इसमें जाएगा उतना भी I1 इसमें जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा, इसमें भी I3 रहता है। यह दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में, और आपस में ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे अगर हम इसका सर्किट बनाने का कोशिश करें सिंपल वे में, यह इस तरह से बनेगा, यह 2 2, यह आपका 2 ओम, फिर यहाँ पे यह आपका आ गया यह 2, और एक और है यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यह 2 2 4 हो जाएगा सीरीज में, यह भी 4 हो जाएगा। तो इसे आप अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 4, यह 2 और यह आपका 4, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 2 का 4 हो जाएगा, ये 2 होगा, फिर 2 2 का 4 होगा। इसका अब R इक्वलेंट आप x और y के अक्रॉस निकाल सकते हैं। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, जैसे निकालोगे 4 4 अगर पैरेलल में है तो 4 2 सेम रेजिस्टेंस अगर है तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 और 2 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 आंसर आएगा। आप ऐसे निकाल लीजिएगा R इक्वलेंट इसके x y के अक्रॉस, आप कोशिश कीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर 2/4 इक्वल टू 3/6, ये दोनों इक्वल आएगा तो इससे करंट नहीं जाएगा, I5 से करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, इससे जो करंट होगा वो 0 होगा। तो R5 मतलब 5 रेजिस्टेंस को हम लोग हटाकर इसे नया सॉल्व सर्किट बनाने की कोशिश करें, 2 और इस तरह से आएगा वैल्यू आपका, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 4 3 और 6। इसके बाद तो या आप सॉल्व कीजिए, दोनों सीरीज में है, या 6 तीनों या पैरेलल में है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन को। नहीं तो आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 और 4 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। तो जो R इक्वलेंट होगा वो 6 × 9, 9 6 15, तो 9 6 54, 54/15, 54, ये आंसर आ जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन है जो कल वीडियो में हम बताए थे, बोले थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे उसका कॉन्सेप्ट है, वही क्वेश्चन यह है। तो देखिए, अगर यह पॉइंट ए है तो यह भी पॉइंट आपका ए होगा, अगर यह पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा, ये भी बी होगा। और अगर इसको मान लेते हैं एक्स तो ये भी पॉइंट एक्स होगा, और इसको मान लेते हैं वाई तो ये भी वाई होगा। तो हम एक नया सर्किट यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, यहाँ पे वाई मान लेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ए और वाई के बीच में देखिएगा, ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी आपका ये है, ए और वाई के बीच में लगा हुआ है। सेम उसी प्रकार से एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वाई और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, और एक्स और वाई के बीच में भी
एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सारा का वैल्यू R है। ठीक है, ठीक है। तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट AB के अक्रॉस। तो देखिए यह और ये इक्वल है, तो यह आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, तो इसमें करंट इसको हटा देंगे, तो फिर यह आपका बन जाएगा, इस तरह से सर्किट बनेगा, आर आर, ये भी आर, ये भी आर। अब इसको तो आर इक्वलेंट आप निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना वैल्यू आएगा ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, वैल्यू जितना होगा आप निकाल लीजिएगा आर इक्वलेंट। यह दोनों आपका सीरीज में है, यह दोनों आपका सीरीज में, उसके बाद यह आपस में पैरेलल में होगा। एक और स्टेप हम बना देते हैं आपका, यह 2R, यहाँ पे भी 2R, तो यह 2R पैरेलल में हो गया। और इसके बाद आप आर इक्वलेंट निकाल लीजिएगा खुद से। देखिए आर इक्विवेलेंट निकालने का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, देखिएगा। अगर मान के चलते ए बी का अगर बैठ लेते कोई करंट जाएगा, आई करंट गया, तो यह करंट I1 और I2 में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे I1 करंट जाएगा, तो 4 और 2 में सेम करंट जाएगा, I1 इसमें भी जाएगा, इसमें, तो यह दोनों आपका किस में होगा, ये आपका सीरीज में होगा 6। ठीक है, अब हम एक नया सर्किट बनाएंगे 6 के बाद। ठीक है, तो नया सर्किट अगर बनाएंगे यहाँ पे, तो यह देखिएगा, यह आपका 6 हो गया, और यहाँ पे यह आपका 3 हो गया, यह आपका 2 हो गया, और यह इसके पैरेलल में इसको जो सॉल्व किया उसके बाद यह 6 आ गया। अब यह 6 और 6 पैरेलल में, तो यह दोनों को सॉल्व करने के बाद 6/2 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आपस में अब तीनों सीरीज में है, जैसे जिस तरह से यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे यह 3 और यहाँ पे 3, तो अब आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा 2 + 3 + 3 इक्वल 3 3 6 2 8, यह आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार वीडियो देखने के बाद भी, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे यह 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, 4 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है। हमें फाइंड द करंट इन एमीटर में निकालना है, कितना करंट जा रहा है। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, फाइंड द करंट इन 3 ओम। इसका सोल्यूशन आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन भी बता देंगे इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही।